आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। इस अधिनियम को पढ़ने से पहले हमें इसके रैखिक समीकरण को जान लेना चाहिए, जिससे हमें बहुत ही मदद मिलेगी। इसे हम आसानी से कवर कर पाएंगे और याद भी रख पाएंगे। ऐसे अगर सेक्शन वाइज अगर हम पढ़ना स्टार्ट कर दें क्रमबद्ध तरीके से, तो ये बहुत ही टिपिकल हो जाता है और इतनी जटिलताओं के साथ इसे पढ़ पाना, एक तो इस बेयर का जो लैंग्वेज है बहुत ही कठिन है, सबकी समझ में आता भी नहीं है और बहुत ही जटिल हो जाता है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले इसका एक रेखीय समीकरण जान लेना चाहिए। इसे कितने भागों में बांटा गया है, इसमें कितने अध्याय हैं, कितने सेक्शंस हैं, इस पर हम एक चर्चा कर लें एक वीडियो में। उसके बाद जो है कि हम नए नए टॉपिक्स को लेकर के आएंगे छोटे छोटे वीडियोज़ में। तो सबसे पहले ये जान लें कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को 3 भागों में डिवाइड किया गया, जिसमें कुल 11 अध्याय हैं। भाग 1 में 2 अध्याय हैं, जो कि धारा 1 से लेकर के धारा 55 क तक की बात करता है। वहीं भाग 2 की बात करें तो धारा 56 से लेकर के धारा 100 तक की बात भाग 2 में है, और वहीं भाग 3 में 101 से लेकर के 167 तक की व्यवस्था की गई है। तो 3 भागों में हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम को डिवाइड कर दिया गया है। 3 भाग, पहले भाग में 2 अध्याय, दूसरे भाग में 4 अध्याय और तीसरे भाग में 5 अध्याय सम्मिलित हैं। तो आज हम पहले इसके रेखीय प्रस्तुतिकरण पर एक नज़र डाल लें, जिससे आपकी बहुत ही आसान हो जाएंगी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम को पढ़ना और याद रख पाना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। तो सबसे पहले हम भाग 1 पर आते हैं। भाग 1 में 2 अध्याय हैं। पहला अध्याय प्रारंभिक की बात करता है, जिसमें सेक्शन 1 से लेकर के 4 तक की व्यवस्था की गई है। सेक्शन 1 प्रारंभिक है, उसमें संक्षिप्त नाम, विस्तार और ये सब बातें की गई हैं। वहीं सेक्शन 2 जो है निरसित कर दिया गया है। सेक्शन 3 में हमारे निर्वचन खंड हैं, और जो हमारा सेक्शन 4 है उसमें उपधारणा की बात की गई है। उपधारणा, 3 तरह की उपधारणा सेक्शन 4 3 तरह की उपधारणाओं की व्यवस्था करता है। एक है उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा और निश्चायक सबूत, कंक्लूसिव प्रूफ। तो 3 प्रकार की अवधारणाओं की बात सेक्शन 4 करता है। तो अध्याय 1 में सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 4 तक की व्यवस्था की गई है। वहीं अध्याय 2 में हम आते हैं तो वह सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 5 से लेकर के 55 क तक की व्यवस्था करता है, जिसमें विवादक एवं सुसंगत तथ्यों के संबंध में साक्ष्य का दिया जाना, यह हमारा अध्याय नंबर 2 है, जो कि बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही हमारा बेस है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो बेस है वो हमारा अध्याय नंबर 2 है। जब तक हम अध्याय नंबर 2 को नहीं जानेंगे तब तक पूरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो हमारा अध्याय नंबर 2 बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से और पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हमें अध्याय नंबर 2 को बहुत ही डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो ये हमारे रहे भाग 1। वहीं भाग 2 की अगर बात करें तो भाग 2 में 4 अध्याय हैं। अध्याय 3, अध्याय 4, 5, 6, ये 4 अध्याय। वहीं अध्याय 3 जो है हमारा सेक्शन 56 से लेकर के 58 तक की बात करता है, जिसमें साक्ष्य देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे तथ्य जिसे साबित करने की आवश्यकता नहीं है, वह 56 से लेकर के 58 तक की व्यवस्था करता है। वहीं 59 और 60 व्यवस्था करता है कि मौखिक साक्ष्य दिया जा सकेगा, यह 59 और 60 में। और दस्तावेजी साक्ष्यों के विषय में बात किया गया है सेक्शन 61 से लेकर के 90 तक, इसमें दस्तावेजी साक्ष्यों की बात की गई है। वहीं अगर आगे हम देखें 91 to 100 तक अगर बात करें तो उसमें मौखिक साक्ष्यों का अपवर्जन की बात की गई है। दस्तावेजी साक्ष्यों से मौखिक साक्ष्यों के अपवर्जन की बात की गई है सेक्शन 91 to 100।
वहीं भाग 3 में अगर हम जाते हैं तो इसे 5 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, 5 अध्याय में डिवाइड कर दिया गया है। अध्याय नंबर 7, 8, 9, 10 और 11। अध्याय 7 सबूतों के भार के विषय में बात करता है, जो कि सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 101 से लेकर के सेक्शन 114 ए तक की बात करता है। वहीं अध्याय 8 की बात करें तो अध्याय 8 विबंध की बात करता है, सेक्शन 115 से लेकर के 117 तक। ये बहुत ही छोटा अध्याय है, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, विबंध का सिद्धांत, जिसे हम लोग आगे वीडियो में चर्चा करेंगे डिटेल में। फिर अध्याय नंबर 9 बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह साक्षियों के संबंध में बात करता है कि सक्षम साक्षी कौन हो सकेंगे। तो सक्षम साक्षियों से संबंधित जो है हमारा अध्याय नंबर 9 है, जो कि धारा 118 से 134 तक की व्यवस्था करता है। वहीं अध्याय 10 साक्षियों की परीक्षा से संबंधित है, उनकी मौखिक परीक्षा, पुनः परीक्षा, प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा। तो ये सब व्यवस्था जो है कि अध्याय 10 में की गई है, जो कि सेक्शन 135 से लेकर के 166 तक की व्यवस्था करता है। वहीं पर अगर हम बात करें सेक्शन 167, ये हमारा अंतिम अध्याय, मात्र एक ही सेक्शन है, जिसमें कहा गया है कि अनुचित साक्ष्यों का ग्रहण व अग्रहण से संबंधित ये बात करता है। तो ये हमारा मोटी मोटा जो है कि ऊपर हमारा रैखिक समीकरण हो गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। पहले ये आप लोगों को जान लेना चाहिए। इसके बाद हम एक एक चैप्टर का जो है कि को डिटेल में एक एक सेक्शन हम उसमें अध्याय में पढ़ेंगे। जब हम इसको जान लेंगे तो अंदर जो है कि जितने भी चीज़ें हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, इसे हम आसानी से पढ़ पाएंगे और इसमें हमें कोई समस्या नहीं होगी और हमें अधिक समय तक याद भी रहेगा। अब हम अगले वीडियो में एक एक अध्याय को जो है देखा जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। धन्यवाद।